Hello guys, welcome back to the next lecture of the series Data Structures and Algorithms. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू इंसर्ट द न्यू नोड एट द बिगिनिंग एज वेल एज एंडिंग ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। जी हाँ, हमने डबल लिंक लिस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम इंसर्शन डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे हाउ टू इंसर्ट ए न्यू नोड आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के बाद आपको नया एलिमेंट अपना इंसर्ट करना है, तो पहले हम वो एलिमेंट सर्च आउट करेंगे वेदर वो एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है देन उसके बाद नया एलिमेंट इंसर्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। हाँ जी, सो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डबल लिंक लिस्ट अवेलेबल है जिसमें 3 नोड्स आर देयर 10, 20 एंड 30। हेड के अंदर मैंने फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर किया दैट इज 1600 एंड टेल के अंदर हमने लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर किया जो है 1800। मुझे यहाँ पर मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना है हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम यूजर से बोलेंगे कि यूजर आप अपना आइटम दीजिए, वो एलिमेंट दीजिए जिसके बाद मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो यूजर से हम सबसे पहले क्या इनपुट लेंगे, आइटम लेंगे। सो यूजर ने लिस्ट वाज आइटम दे दिया 100। अब 100 को यहाँ पर क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, इससे प्रीवियस लेक्चर में, कि हाउ टू सर्च ए न्यू एलिमेंट, हाउ टू सर्च एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द डबल लिंक लिस्ट। तो आपको क्या करना है, 100 को सर्च करना है। अब सर्च मैकेनिज्म में आइदर आपको क्या मिलता है, नल मिलता है अगर अंदर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, या आपको उस एलिमेंट का क्या मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है। लॉक के अंदर एक हम पॉइंटर यूज करते हैं लॉक। लॉक के अंदर मेरे पास 100 का या तो एड्रेस आने वाला है, या अगर 100 अवेलेबल नहीं है तो लॉक के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सो अभी मुझे अगर 100 सर्च करें तो 100 अब हमारा अंदर अवेलेबल नहीं है। सो दैट मीन्स ये अभी क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट में सर्च ऑपरेशन क्या देगा, नल। सो मुझे 100 के बाद इंसर्ट करना था, अब 100 ही अवेलेबल नहीं है। सो दिस मीन्स हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इंसर्ट ऑपरेशन यहीं पर फिनिश अप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज मेरा 100 अंदर अवेलेबल नहीं है। सो फर्स्ट केस यहां पर होता है कि आपका आइटम जो आपने सर्च किया है वही अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, अब यूजर ने आइटम दिया कि जो सर्च करना है, वो आइटम दिया लेट्स सपोज 30। 30 के बाद मुझे इंसर्ट करना है। सो देखिए यहाँ पर 30 मेरा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एक पॉइंटर में स्टोर कर दिया। पॉइंटर का नेम क्या रखा है, लॉक। 30 को हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद 30 का जो एड्रेस आया वो किसके अंदर आ गया, लॉक के अंदर आ गया। अब आपने जो एलिमेंट नया इंसर्ट करना है वो आपने किसके बाद इंसर्ट करना है, 30 के बाद। तो पहले आप ये चेक कीजिए कि जो 30 आपने सर्च किया है क्या वो लास्ट एलिमेंट है या नहीं। देखिए मुझे 30 के बाद इंसर्ट करना है, तो ये जो 30 है, जो एग्जिस्टिंग आपका 30 एलिमेंट है, ये अभी क्या है, लास्ट एलिमेंट है। अगर इसके बाद इंसर्ट करोगे तो वो जो नया एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा, लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। सो आपका टेल उस केस में क्या होगा, मॉडिफाई, बिकॉज टेल के अंदर हम किसका एड्रेस स्टोर करते हैं, लास्ट एलिमेंट का ही तो करते हैं। अभी के लिए टेल के अंदर किसका एड्रेस है, 1800। 30 का एड्रेस स्टोर है। अब 30 के बाद अगर आप 40 स्टोर करेंगे तो 30 तो आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट बनेगा, और 40 आपका क्या बनेगा, लास्ट एलिमेंट बनेगा। उस केस में आपको टेल को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। वेयर एज अगर आपने आइटम दिया, लेट्स सपोज आपने आइटम दिया 20 कि 20 के बाद मुझे नया आइटम इंसर्ट करना है। सो 20 के बाद अगर आपको नया आइटम इंसर्ट करना है वो कौन सी लोकेशन पर होगा, एट दिस लोकेशन, यहां पर। तो यहां पर अब आपकी टेल मॉडिफाई नहीं होगी, क्योंकि ये आपका इन बिटवीन है, ये आपकी डबल लिंक लिस्ट इनर है, आपका टर्मिनल नोड नहीं है, आपकी लास्ट वाली नोड नहीं है जिसके बाद आपको इंसर्ट करना है। सो यहां पर अगर आपका आइटम अवेलेबल हो भी जाता है, फिर आपको चेक करना है कि जो आपने सर्च किया था क्या वो लास्ट एलिमेंट है या नहीं है। अगर वो लास्ट एलिमेंट है देन आपका टेल मॉडिफाई होगी, तो वहां मैकेनिज्म अलग होगा। वेयर एज अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है देन आपकी टेल मॉडिफाई नहीं होगी। आपका 20 और 30 वाले पॉइंटर्स हमें एडजस्ट करने हैं, 20 के बाद वाला एडजस्ट करना है, 30 से पहले वाला एडजस्ट करना है, क्योंकि इन दोनों के इन बिटवीन मुझे नया एलिमेंट डालना है। सो इसके लिए मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होगा। सो यहां पर चेकआउट करते हैं। चलें सबसे पहले हम लेते हैं कि यूजर ने आइटम दिया 30, तो 30 मेरा अवेलेबल हो गया, और लॉक के अंदर मेरा पास एड्रेस आ जाता है। लॉक के अंदर क्या एड्रेस आ गया, मेरे पास 1800 आ गया। सो लॉक के अंदर हमारे पास 1800 स्टोर हो जाता है। डन। अब सबसे पहले क्या करना है, नया क्या बनानी है, नोड बनानी है। सो एक नई नोड बना दीजिए पीटीआर। सो लेट्स सपोज हमने एक नया नोड बनाया, वो लीजिए। यहां पर मेरे पास एक नई नोड बन चुकी है पीटीआर।
विद द एड्रेस इज 1900। सो पीटीआर मैंने बना दिया हुआ है। पीटीआर के इन्फो में आप अपना डेटा भी डाल सकते हैं। तो पीटीआर के इन्फो में हमने नया डेटा डाल दिया। वो डेटा क्या है, 40 इज देयर इन माय केस। तो मैंने ये वाला पार्ट कौन सा रहता है हमारा, प्रीवियस, दिस इज द इंफॉर्मेशन पार्ट। और ये पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। अगली नोड का एड्रेस यहां स्टोर करेंगे, पिछली नोड का एड्रेस यहां पर स्टोर करेंगे। करेक्ट। सो और इंफॉर्मेशन में मैंने अपनी वैल्यू स्टोर कर दी है। मुझे नया एलिमेंट क्या इंसर्ट करना, दैट इज 40। अब चेक कीजिए, जो एलिमेंट आपने सर्च किया था, 30 को सर्च किया था, क्या उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल है या नहीं। सो हमने यहां पर लिखा इफ लॉक के नेक्स्ट में क्या है, नल है या नहीं। सो देखिए यहां पर लॉक के नेक्स्ट में नल है या नहीं। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि जो लॉक वाला एलिमेंट है क्या वो लास्ट एलिमेंट है। हमने अभी डिस्कस किया, दो केसेस बनेंगे। तो लास्ट एलिमेंट है तो आपका क्या मॉडिफाई होगा, टेल मॉडिफाई होगा। सो अभी के लिए लॉक के नेक्स्ट में क्या है, लॉक के नेक्स्ट में क्या है, नल इज देयर। सो दैट मीन्स आपका ये लास्ट वाला टेल मॉडिफाई होगी, तो आपकी ये लास्ट में नोड एंटर होने वाली है। ये जो 30 वाली है ये सेकंड लास्ट बन जाएगी और 40 वाली लास्ट बनेगी। क्लियर। सो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू। अब क्या क्या चेंजेस किए जाएं। सो सबसे पहले, क्योंकि नया नोड अब क्या बन जाएगा, लास्ट नोड बन जाएगा। जो हम पीटीआर डालने वाले हैं, पीटीआर अब क्या बनेगी, फ्यूचर में लास्ट नोड बनेगी। तो इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई और नोड नहीं होने वाली है। यही नोड आपकी लास्ट नोड है। तो पीटीआर के नेक्स्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया। अब पीटीआर के प्रीवियस में क्या आएगा, पीटीआर के प्रीवियस में देखें क्या आएगा, पीटीआर के प्रीवियस में आएगा आपका पिछली नोड का एड्रेस। ये नोड आपकी लास्ट नोड बनेगी। और ये वाली नोड कौन सी होगी, ये वाली नोड 1800 कौन सी होगी, सेकंड लास्ट होगी। क्लियर। तो सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस कौन स्टोर करता है, लास्ट नोड स्टोर करती है। तो सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, लॉक के पास भी है, टेल के पास भी है, किसी से भी ले सकते हैं। तो आप पीटीआर के प्रीवियस में क्या डाल सकते हैं, लॉक डाल सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या डाल दिया, 1800 डाल दिया। देखो पीटीआर के प्रीवियस में हमें क्या स्टोर करना है, पीटीआर इज गोइंग टू बी द लास्ट नोड। क्लियर। और ये वाली जो नोड है 30 वाली है, ये अब क्या बन जाएगी, सेकंड लास्ट नोड बन जाएगी। और इस नोड का एड्रेस हम पीटीआर के प्रीवियस में स्टोर करेंगे। तो मुझे यहां पर 1800 चाहिए। अब 1800 किसके पास है, कौन कौन स्टोर कर रहा है, लॉक की वैल्यू भी 1800 है, ये देखें यहां पर, और टेल की वैल्यू भी 1800 है। सो आइदर आप यहां पर पीटीआर प्रीवियस इज इक्वल टू लॉक लिखें, या पीटीआर प्रीवियस इज इक्वल टू टेल भी लिखेंगे, देन ऑल्सो इट मेक्स द सेंस। डन। तो यहां पर इतना काम तो मेरा हो गया हुआ है। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब यहां पर क्योंकि ये सेकंड लास्ट नोड है, इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, ये इसका एड्रेस स्टोर करेगी। तो हम क्या करेंगे, लॉक के नेक्स्ट में हम लोग लॉक के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, पीटीआर डालेंगे। तो लॉक के नेक्स्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, पीटीआर स्टोर कर दिया। सो लॉक का नेक्स्ट ये वाला ये जो नल है, नल को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, पीटीआर के साथ। पीटीआर में एड्रेस कितना है, 1900। तो ओवर हियर क्या वैल्यू स्टोर हो जाती है, 1900 आपका स्टोर हो जाता है। डन। नाउ द लास्ट ऑपरेशन इज, टेल किसका एड्रेस स्टोर करता है, लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो टेल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पीटीआर। सो टेल इज इक्वल टू पीटीआर। तो यहां पर टेल की वैल्यू मॉडिफाई कर दी, और वो वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1900 आ चुकी है। ये कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाता है। क्लियर। सो देखें यहां पर हमने नया नोड बनाया सबसे पहले। डन। पीटीआर, पीटीआर के इन्फो में डेटा भी डाल दिया अपना। देन हमने चेक किया वेदर इट इज द लास्ट नोड और नॉट। अगर वो लास्ट नोड है, जो हमने 30 सर्च किया था, जो लॉक वाली है, लॉक के नेक्स्ट में नल है, सो दैट मीन्स मेरा टेल मॉडिफाई होगा। मेरी जो न्यू नोड होगी वही मेरी लास्ट नोड बनने वाली है। सो उस केस में हमने पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाला, नल डाला। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये लास्ट नोड बन जाएगी। ये वाली नोड क्या है, लास्ट नोड, इसके बाद कोई और नोड नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या डाला, नल। अब पीटीआर के प्रीवियस में किसका एड्रेस डालेंगे, पिछली नोड का। तो पिछली नोड कौन सी है, ये लॉक वाली। तो पीटीआर के प्रीवियस में लॉक डाल दिया, 1800। करेक्ट। अब ये जो लॉक है, लॉक के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डालेंगे, अगली नोड का। तो वो हमने 1900 डाल दिया। पीटीआर लॉक के नेक्स्ट में पीटीआर, पीटीआर कितना है, 1900। और लास्ट में क्या करना है, टेल मॉडिफाई करनी है। टेल इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो लास्ट नोड क्या है, 1900। तो टेल इज इक्वल टू पीटीआर। सो ये आपका फर्स्ट केस होता है कि अगर आपकी नोड कौन सी बनती है, लास्ट नोड बनती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर मुझे 20 के बाद इंसर्ट करना है। क्लियर। सो चले अभी नेक्स्ट न्यू डायग्राम बनाते हैं, फिर वो केस डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखिए अभी नेक्स्ट केस है कि लेट्स सपोज हमने आइटम सर्च किया, आइटम इज 20। मुझे 20 के बाद नया एलिमेंट इंसर्ट करना है।
सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे 20 को। सो 20 जब सर्च किया जाएगा तो 20 इज राइट नाउ अवेलेबल। 20 वाली नोड का एड्रेस किस में आ जाएगा, लॉक के अंदर। सो लॉक इज गोइंग टू बी 1700। सो लॉक विल पॉइंट टू दिस नोड लाइक दिस वन, करेक्ट। अब लॉक के बाद मुझे नया क्या करना है, आइटम इंसर्ट करना है। सो सबसे पहले हम एक नया आइटम बनाएंगे, लेट्स सपोज द नेम एज पीटीआर। हमने नया नोड बना दिया, दिस इज गोइंग टू बी द पीटीआर। इसका एड्रेस हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1900। दिस इज गोइंग टू बी द प्रीवियस पॉइंटर फील्ड, ये आपका इंफॉर्मेशन पार्ट है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, करेक्ट। और पीटीआर के सो फर्स्ट स्टेप इज पीटीआर के मैंने इन्फो में क्या डाल दिया, अपना डेटा भी डाल दिया, अपनी वैल्यू डाल दी। आई एम गोइंग टू स्टोर 40 ओवर हियर। सो 40 इज माय वैल्यू, जिसके कारण मैंने नया नोड बनाया है वो हमने स्टोर भी कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज हमें चेकआउट करना है कि वेदर जो लॉक है वो लास्ट नोड है या नहीं। हमने अभी डिस्कस किया था, अगर वो लास्ट नोड निकलती है देन क्या चेंज होता है, आपका टेल मॉडिफाई होता है। ये देखें, हमने लॉक का नेक्स्ट क्या चेक किया था, नल। सो आप लेट चेक कीजिए इफ लॉक का नेक्स्ट इज नल और नॉट। सो हमने यहां पर मेंशन किया इफ लॉक का नेक्स्ट इज नल और नॉट। सो देखिए लॉक कितना है, लॉक इज 1700। 1700 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 1800। क्या 1800 नल के बराबर है, नो। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट नोड। तो ये इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, हम स्ट्रेट अवे किस में जाएंगे, एल्स में जाएंगे। तो एल्स में हम कोडिंग करेंगे, इफ वाला पार्ट हमने कर दिया हुआ ऊपर, क्लियर। सो अब हम एल्स में जाएंगे कि अगर आपकी नोड जिसके बाद आपको इंसर्ट करना है अगर वो लास्ट नोड नहीं है, सो यहां पर अब आप कोडिंग कीजिए, क्लियर। सो सबसे पहले पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आएगा, पीटीआर के नेक्स्ट में अब ये जो पीटीआर है ये कहां पर जाएगा, इन दोनों नोड्स के इन बिटवीन जाएगा। देखें आपका ये जो 40 वाली नोड है वो यहां पर जाएगी, दैट मीन्स पीटीआर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, ये वाली नोड का, क्लियर। पीटीआर के प्रीवियस में किसका एड्रेस होगा, ये वाली नोड का। सो अब देखें पीटीआर के नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है, पीटीआर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आएगा, ये आपका पीटीआर है, दिस इज द पीटीआर। इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस आएगा, 1800। अब 1800 किसके पास पड़ा हुआ है, आपका जो 1800 है वो किसके पास पड़ा हुआ है, आप चेकआउट कीजिए वो किसके पास है, लॉक के पास। लॉक के किस में है, नेक्स्ट में है। तो हम लॉक के नेक्स्ट में ये वैल्यू लेंगे। लॉक का नेक्स्ट 1700 का नेक्स्ट में क्या है, 1800, वो मैंने पीटीआर के नेक्स्ट में डाल दिया। तो यहां पर मेरा कितना आ गया, 1800, डन। नेक्स्ट इज अगला काम क्या रहेगा, बोले। द नेक्स्ट वन इज हमें यहां पर प्रीवियस में डेटा डालना है, पीटीआर के प्रीवियस में, पीटीआर के प्रीवियस में क्या वैल्यू आएगी, पहले देखें। दिस इज गोइंग टू बी द पीटीआर, इसका पिछली नोड, पिछली नोड कौन सी है, ये वाली नोड, ये वाली नोड, क्लियर। दिस इज गोइंग टू बी द प्रीवियस नोड फॉर द पीटीआर। इसका एड्रेस कितना है, 1700, वो किसके पास पड़ा है, लॉक के पास। तो आप लॉक से ले लीजिए। तो लॉक से मैंने क्या ले लिया, 1700 ले लिया। तो यहां पर मेरा 1700 भी आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट वन, अब अगला काम क्या होगा, अब आपको ये मॉडिफाई करना है, क्लियर, ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट मॉडिफाई करना है। क्योंकि ये लॉक के नेक्स्ट में अब 1800 नहीं है, अब ये अगली नोड नहीं है, अब अगली नोड कौन है, पीटीआर। तो पीटीआर का एड्रेस आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, हम लोग स्टोर करेंगे लॉक के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, पीटीआर का एड्रेस आना चाहिए। सो लॉक के नेक्स्ट में पीटीआर कितना आ जाएगा, लॉक के नेक्स्ट, लॉक का नेक्स्ट ये है। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ 1800 इट इज गोइंग टू बी द 1900। सो नाउ इट इज गोइंग टू पॉइंट टू दिस नोड, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, डन। एंड मोर ओवर अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, यहां पर ये जो नोड है, ये जो 1700 है, इंस्टेड ऑफ 1700 अब ये इसको नहीं पॉइंट कर रहा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये किसको पॉइंट करेगा, इसको, इसका एड्रेस स्टोर करना है इस जगह पर। तो इसका हमें कहां से एड्रेस पता चलेगा, सो देखें लॉक के नेक्स्ट, लॉक के नेक्स्ट, लॉक का नेक्स्ट आएगा, लॉक का नेक्स्ट इज 1900, नो इट इज नॉट गोइंग टू बी द 1900। हम लिखेंगे पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस में, या सो इट इज गोइंग टू बी, यहां पर हम लिखेंगे पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या स्टोर कर दीजिए, पीटीआर स्टोर कर दीजिए। देखो पीटीआर का नेक्स्ट कितना है, पीटीआर का नेक्स्ट इज 1800। सो 1800, 1800 का प्रीवियस, 1800 का प्रीवियस ये वाला पार्ट, इधर किसकी वैल्यू स्टोर करनी है, पीटीआर की। पीटीआर कितना है, 1900। तो यहां पर मैंने क्या स्टोर कर दिया,
1900 स्टोर कर दिया। क्लियर, एंड इट इज पॉइंटिंग टू दिस वन। सो पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस में हमने पीटीआर स्टोर कर दिया हुआ है। सो देखें, सबसे पहले आपने क्या सर्च किया, 20 को सर्च किया, वेदर 20 इज अवेलेबल और नॉट। सो यस 20 इज अवेलेबल, उसका एड्रेस मेरे पास किस में आ गया, लॉक में आ गया। देन हमने चेकआउट किया कि क्या वो लास्ट नोड है या नहीं। सो नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट नोड, वो लास्ट नोड नहीं थी। देन हम एल्स में आए। एल्स में आए तो पहले हमने इन दोनों को एडजस्ट किया। पीटीआर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आएगा, ये पीटीआर है तो 1800 का एड्रेस आना था। 1800 किसके पास पड़ा था, लॉक के पास पड़ा था पहले। तो लॉक के नेक्स्ट से हमने वैल्यू ली, वो पीटीआर के नेक्स्ट में डाल दी। आफ्टर दैट पीटीआर के प्रीवियस में वैल्यू किसकी डालनी है, ये वाली वैल्यू, तो वो हमने डाल दिया। डन। आफ्टर अब इन दोनों को एडजस्ट करना है। सो देखें, लॉक के नेक्स्ट में मैंने किसका एड्रेस डाल दिया, पीटीआर का एड्रेस डाल दिया। और उसके बाद इस लोकेशन पर पहुंचना है। अब इस लोकेशन पर कैसे पहुंचे, ये पीटीआर का नेक्स्ट कौन है, 1800 मिला। 1800 का हमें कौन सा पार्ट चाहिए, 1800 के पास 3 पार्ट्स हैं, उसका कौन सा पार्ट चाहिए, प्रीवियस पार्ट, उसमें क्या डाल दिया मैंने, पीटीआर डाल। क्लियर। सो दीज आर गोइंग टू बी द केसेस। फर्स्ट केस में आप तो सर्च करेंगे वेदर सर्च हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर नल आ गया तो सिंपली आगे प्रोसीड ही नहीं करना, टर्मिनेट। क्योंकि हमें इंसर्ट करना कब है, आफ्टर अ गिवन एलिमेंट। अगर वो एलिमेंट ही अवेलेबल नहीं है तो इंसर्शन होगा ही नहीं। अब अगर एलिमेंट मिल गया, देन फर्दर आपके दो केसेस आ जाते हैं कि क्या वो लास्ट एलिमेंट है या नहीं है। क्लियर। अगर लास्ट एलिमेंट है तो दिस इज अ क्राइटेरिया जो फुलफिल करेंगे। अगर लास्ट एलिमेंट नहीं है तो ये मैकेनिज्म हम इंप्लीमेंट करने वाले। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द वीएस कोड और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पर हमने कोडिंग कर दिया हुआ है। सो द फंक्शन नेम इज इंसर्ट आफ्टर, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज वॉइड, एंड वी हैव टेकन 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स लिए, दोनों ही हमारे डबल पॉइंटर्स हैं फॉर द हेड एज वेल एज द टेल। सो नोट डबल स्टार हेड, हमारी जो प्राइमरी डबल लिंक लिस्ट है वो किसके अंदर है, मेन के अंदर है। और हम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो हमें अपनी मेन से हेड और टेल पास करने हैं। और जब हम पास करेंगे, हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कॉल बाय एड्रेस, तभी तो वो चेंजेस होंगे। कॉल बाय वैल्यू अगर आप यूज करेंगे, देन फंक्शन के थ्रू आपका हेड और टेल, जो प्राइमरी हेड और टेल है, जो मेन आपका हेड और टेल है, वो आपका चेंज नहीं हो पाएगा। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू के केस में आपकी क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है। क्लियर। सो यहां पर हमने क्या लिया, एक डबल पॉइंटर लिया है, सो दैट वी कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द सिंगल पॉइंटर। क्लियर। सो देखिए, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे मेन से, तो वन बाय वन हम यूज करते हैं। सो मेन के अंदर देखिए, हमने सबसे पहले क्या बनाया, हेड और टेल। क्लियर। क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। एम्प्टी लिस्ट क्या करेगी, हेड और टेल को एम्प्टी कर देगी। आफ्टर दैट मैंने इंसर्ट एट बिगिनिंग कॉल किया, इंसर्ट एट एंडिंग कॉल किया, और हमने यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर कॉल किया विद द हेड एंड टेल। सो यहाँ पर मेन में मेरे पास एक डबल लिंक लिस्ट अवेलेबल है। उसमें हेड इज देयर, हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है दैट इज 1600, और टेल के अंदर मेरे पास सेकंड नोड का एड्रेस, लास्ट नोड का एड्रेस है वो है 1800। मोर ओवर हेड और टेल का अपने अपने एड्रेसेस में हमने कंसिडर किए हैं। हेड का अपना एड्रेस कितना है, 500, टेल का अपना एड्रेस कितना है, दैट इज 600। क्लियर। अब ये फंक्शन हो कॉल होगा, देखें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर कॉल किया। सो मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया विद नेम इंसर्ट आफ्टर, और इसमें हमने क्या पास किया, एम्परसेंड ऑफ हेड और एम्परसेंड ऑफ टेल। एम्परसेंड डिनोट्स द हेड, एम्परसेंड डिनोट्स द एड्रेस ऑफ द हेड। या सो हेड का अपना एड्रेस क्या है, हेड का एड्रेस, हेड के ऊपर हमने एड्रेस लिखा हुआ है दैट इज 500। सो यहाँ पर 500 आएगा, और यहाँ पर टेल का एड्रेस कितना है, दैट इज 600। सो ये मैंने इंसर्ट आफ्टर यहाँ पर बना लिया। दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पर आपकी कॉल जंप कर जाएगी, और आपका हेड का एड्रेस और टेल का एड्रेस किसके अंदर आएंगे, डबल पॉइंटर्स के अंदर आएंगे, जो हमने यहाँ पर कंसिडर किए। सो इंसर्ट आफ्टर आफ्टर के अंदर आपके पास दो इनपुट पैरामीटर्स हैं, दो फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द टाइप डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर क्यों लिया गया, बिकॉज आप जो एड्रेस पास कर रहे हैं वो सिंगल पॉइंटर है। सिंगल पॉइंटर का एड्रेस कौन स्टोर करता है, डबल पॉइंटर ही तो स्टोर करता है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या ले लिया, डबल पॉइंटर ले लिया, हेड का भी और टेल का भी। सो मेरे पास यहाँ पर एक हेड बना हुआ है लोअर केस में, उसके अंदर ऊपर से जो वैल्यू आई 500 वो स्टोर हो जाएगी। क्लियर। सो ये देखें, और यहां पर ही हमने एक टेल भी ले लिया इंसर्ट आफ्टर के अंदर, और इसके अंदर ऊपर से जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 600 एड्रेस आया, वो स्टोर हो जाएगा। सो जब आप यहां पर स्टार ऑफ हेड लिखेंगे,
देखिए आप स्टार ऑफ स्मॉल हेड लिखेंगे, उसका मतलब क्या होगा, स्टार ऑफ स्मॉल हेड, हेड की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हेड की वैल्यू क्या है अंदर 500, स्टार ऑफ 500 मींस 500 एड्रेस पर क्या वैल्यू पड़ी है, डी रेफरेंस करें 500 पर क्या पड़ा हुआ है ये वाला पॉइंट, इसको बोला जाएगा स्टार ऑफ हेड। डन। और यहां पर सेम इन द सेम वे अगर स्टार ऑफ टेल यूज करेंगे, टेल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो दैट बिकम्स स्टार ऑफ 600, स्टार ऑफ 600 बिकम्स ये वाला जो 1800 है ये बन जाएगा जी। क्लियर होता है। सो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया गया आइटम, उसके बाद हमने बोला एंटर द आइटम, एंटर द एलिमेंट आफ्टर विच यू वांट द नोट टू बी इंसर्टेड, आप बताएं हमें किस नोट के बाद आपको इंसर्ट करना है। सो लेट्स सपोज हमने आइटम दे दिया 100, सो आइटम की वैल्यू 100 आ गई, देन हम मैंने किसको कॉल किया, सर्च को कॉल किया। सर्च फंक्शन या तो एड्रेस देता है या क्या देता है, नल रिटर्न करता है। क्लियर, आइदर वो क्या देगा, सर्च मेरा ऑलरेडी हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, सो देख लीजिए यहाँ पर सर्च इज प्रेजेंट ओवर हियर। सो या तो ये क्या देगा, नल रिटर्न करेगा, या ये एड्रेस रिटर्न करता है अगर आइटम क्या होती है, कंपेयर हो जाती है, मिल जाती है। सो इन माय केस मैंने क्या सर्च किया, अभी 100 सर्च किया, सो 100 मेरा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो लॉक के अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया है, अगर लॉक किसके बराबर है, नल के, सो सर्च एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल, वी कैन नॉट कंटिन्यू, वी कैन नॉट इंसर्ट। क्लियर। अब लेट्स सपोज हम लेते हैं, हमने आइटम सर्च किया, जो आइटम मैंने दिया है वो कौन सी दिया, 30 दिया। सो लॉक के अंदर मेरे पास क्या एड्रेस आएगा, लॉक इज गोइंग टू बी इन माय केस 1800। सो लॉक मेरे केस में कितना होने वाला है, 1800 होने वाला है। क्या लॉक नल है, नो, अब ये एल्स में जाएगा। सो एल्स में जब गए देन नया नोड बनाना है, अब नया नोड बनाना है तो हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज की है विद द हेल्प ऑफ मैलॉक। मैलॉक इज यूज टू लाइक, क्या करता है ये, मेमोरी एलोकेट करता है एट रन टाइम। सो मेमोरी एलोकेशन करने के लिए मैलॉक लाइब्रेरी यूज की गई है stdlib.h के अंदर। कितने नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेट करने हैं, तो अंदर मैलॉक के अंदर क्या देना पड़ता है, साइज देना पड़ता है। तो मैंने नोड का साइज दे दिया, साइज ऑफ हमने क्या लिख दिया, नोड की जितने नोड का साइज है, जितना भी नोड आपका क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर है ना, नोड आपका क्या बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स का टोटल होगा उतनी नंबर ऑफ बाइट्स मुझे दे दीजिए। अब जो मैलोक है उसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो वॉइड स्टार होती है, सो दैट्स व्हाई मैंने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी, उसको मैंने नोड स्टार में टाइप कास्ट कर दिया और मेरा पीटीआर में एड्रेस आ जाएगा। सो ये मेरी एक नई नोड बन गई और उसमें 3 पार्ट्स होंगे, प्रीवियस वाला पार्ट, इंफॉर्मेशन पार्ट एंड नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। इसका फॉर एग्जांपल मैं कोई एड्रेस ले रहा हूँ, लेट्स सपोज 1900 और ये मेरा नाम है इसका पीटीआर। क्लियर। चलें अब नेक्स्ट है, पीटीआर के इन्फो में मैंने डेटा भी डाल दिया, मेरा नया एलिमेंट जो है वो मुझे 40 स्टोर करना है, तो पीटीआर के इन्फो में आइटम चला गया। अब आपको चेकआउट करना है कि वेदर ये आपकी लॉक्ड वाली जो नोड है वो लास्ट नोड थी या नहीं थी। अगर लास्ट नोड थी तो टेल मॉडिफाई होगा, अदरवाइज दैट मींस आप इन बिटवीन इंसर्ट कर रहे हैं, आपका टेल मॉडिफाई नहीं होगा। सो आप लॉक का नेक्स्ट चेक करें, लॉक कितना आ रहा था 1800, 1800 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, नल। सो दैट मींस मेरी इफ कंडीशन ट्रू हो गई। आपकी जो लॉक वाली है ये लास्ट नोड थी, अब लास्ट नोड के बाद आप इंसर्ट करने वाले हैं तो आपकी न्यू नोड क्या बनेगी, लास्ट नोड बनेगी। क्लियर। और जो एग्जिस्टिंग 30 वाली है ये क्या बन जाएगी, सेकंड लास्ट। तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाला, पीटीआर के नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया। डन। लॉक के नेक्स्ट में क्या डाला, पीटीआर। सो लॉक आपका यही है, लॉक आपका 1800 है, 1800 के नेक्स्ट में यहां पर क्या डाला, पीटीआर। पीटीआर का एड्रेस कितना है, दैट इज 1900, तो ये लीजिए यहां पर 1900 आ गया। आफ्टर दैट पीटीआर के प्रीवियस में हमने क्या डाला, लॉक। पीटीआर का जो प्रीवियस है उसमें क्या डाल दिया, लॉक, क्योंकि ये वाली नोड क्या हो जाएगी, सेकंड लास्ट नोड हो जाएगी। सो लॉक की वैल्यू इज 1800, ये लीजिए। आफ्टर दैट टेल मॉडिफाई करना है, तो पीटीआर का एड्रेस किसमें डाला, स्टार टेल। स्टार टेल क्या है, मैंने अभी बताया था, स्टार ऑफ 600 ये वाली जगह, तो यहां पर कितना चला जाएगा पीटीआर, वो कितना है 1900। क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट केस कि अगर आपकी जो नोड आपने इंसर्ट करनी है, जिसको आपने सर्च किया, जिसके बाद आपको इंसर्ट करना है, अगर वो आपकी क्या होती है, लास्ट नोड होती है, तो दिस इज अ क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट केस है, सेकंड केस, अगर ऐसा नहीं है फिर वो हम चेकआउट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर द नेक्स्ट आइटम जो हम लेंगे, हमने आइटम बोला कि आइटम जिसके बाद मुझे इंसर्ट करना है वो कौन सी है, 20। तो 20 को जब सर्च करेंगे, 20 का एड्रेस कितना है 1700, तो लॉक में कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। क्लियर। सो लॉक के अंदर आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1700 आ गई। आपने पीटीआर नया बना भी दिया, लॉक नल नहीं है, बाकी एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा। लॉक नल नहीं है तो पीटीआर ने यहां बना दिया, पीटीआर के इन्फो में आइटम भी डाल दी है, ये लीजिए। अब लॉक का नेक्स्ट चेक कीजिए, लॉक का नेक्स्ट क्या नल है, लॉक कितने 1700।
सो ये आपका लॉक है, बेसिकली लॉक है 1700। 1700 का नेक्स्ट क्या है 1800। क्या ये नल के बराबर है? नो। तो कहां जाएगा? एल्स में जाएगा। तो एल्स में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? लॉक किसके अंदर स्टोर करना है? पीटीआर के प्रीवियस में। पीटीआर के प्रीवियस में लॉक डाल दें तो 1700। सो दिस मीन्स ये वाली नोड इसको पॉइंट करना शुरू कर देगी। डन। उसके बाद लॉक के नेक्स्ट की वैल्यू किसमें डालनी है? पीटीआर के नेक्स्ट में। लॉक का नेक्स्ट, लॉक का नेक्स्ट कितनी वैल्यू है? 1800। ये वैल्यू लीजिए और ये कॉपी करनी है पीटीआर के नेक्स्ट में, तो यहां पर डाल दिया। तो ये अपनी अगली नोड को पॉइंट कर रहा है और अपनी पिछली नोड को भी पॉइंट करना शुरू हो गया। उसके बाद पीटीआर का एड्रेस आपको डालना है लॉक के नेक्स्ट में। पीटीआर कितना है? 1900। लॉक का नेक्स्ट 1700 का नेक्स्ट, तो यहां पर ये 1800 को रिप्लेस कीजिए विद 1900। तो ये कनेक्शन आपका ब्रेक हो गया और इट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड लाइक दिस। क्लियर? देन आपको पीटीआर का एड्रेस से डालना है किसमें? पीटीआर नेक्स्ट। पहले पीटीआर नेक्स्ट कंप्यूट कीजिए। पीटीआर का नेक्स्ट कौन है? 1800, मतलब ये वाली नोड। 1800 का कौन सा पार्ट? 1800 का क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस पार्ट। 1800 का प्रीवियस पार्ट ये वाला है। तो इसको रिप्लेस कीजिए 1700 को किसके साथ? पीटीआर के साथ। पीटीआर इज 1900। तो ये नोड भी पिछली को पॉइंट कर रही है। सो दैट्स इट। क्लियर? सो विद दिस हमने इंसर्शन आफ्टर अ गिवन एलिमेंट अपना फिनिश किया है। नाउ लेट अस रन दिस कोड। इसको रन करते हैं, सभी केसेस को वन बाय वन चेक करते हैं। सो लीजिए। तो सबसे पहले हमने इंसर्शन एट बिगिनिंग किया हुआ है, देन इंसर्शन एट एंडिंग दो बार कॉल किया है। तो पहले बिगिनिंग पर 10 इंसर्ट हो गया, एंडिंग पर 20, फिर एंडिंग पर 30। तो मेरी जो लिंक लिस्ट बनी वो क्या बनी? 10, 20 एंड 30। अब इंसर्ट आफ्टर आपका कॉल हुआ। इंसर्ट आफ्टर जब आपका कॉल हुआ, एंटर द एलिमेंट आफ्टर विच द नोड टू बी इंसर्टेड। मुझे 100 के बाद इंसर्ट करना है। क्या 100 अवेलेबल होगा? नहीं। तो क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। क्या इंसर्शन हो पाएगी? नो। सो मेरा जब ट्रवर्सल होगा, ट्रवर्सल इन बोथ, तो 10, 20, 30 एंड 30, 20, 10 रिवर्स में आ जाएगा। So search element not found, cannot insert 10, 20, 30 and 30, 20 and 10, that is correct। दोबारा insert करते हैं। So enter the node value, हमने enter किया 10, 20, 30, ये मेरा अभी ऑर्डर है। So enter the element after which, जिसके बाद आपको insert करना है। मुझे किसके बाद insert करना है? So for example हमने दे दिया, यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, मुझे 30 के बाद इंसर्ट करना है। तो ये मेरा कौन सा केस होगा? लास्ट वाला। 30 के बाद इंसर्ट करना है। सो लीजिए, एंटर द आइटम ऑफ द न्यू नोड। नई नोड कौन सी बनानी है? 40। सो 30 के बाद मैंने 40 बनाई तो मेरा टेल चेंज हुआ होगा। 40 मेरी लास्ट नोड हो जाएगी। सो देखें 10, 20, 30, 40 एंड 40, 30, 20 एंड 10 इज द आउटपुट। डन। सो दोबारा इसको रन करते हैं एक बार और। अब नेक्स्ट केस है। सो अगर इन बिटवीन एंटर करना है, सो वो देखें। सो एंटर द नोड वैल्यू 10, 20, 30। सो एंटर द आइटम 20 के बाद इंसर्ट करना है। 20 के बाद 30 है तो लास्ट नोड नहीं बनी मेरी। 20 के बाद मुझे इंसर्ट करना है। कौन सी नोड दे रही? 40। सो आंसर शुड बी 10, 20, 40, 30 अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। सो 10, 20, 40 एंड 30। क्लियर? सो इन दिस लेक्चर हमने इंसर्शन आफ्टर अ गिवन एलिमेंट फिनिश किया है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।